नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम बात करने जा रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब में पावन जो गुरु साहिब की रचित बाणी है उसके बारे में। और बाणी का नाम है सुन साखी मन जप प्यार, अजामल उधरिया कह एक बार। वाल्मीकि होआ साध संग, ध्रुव कौ मिलिया हर निसंग। तेरिया संता जाचो चरण रहन, ले मस्तक लावों कर कृपा देन। गनका उधरी हर कह तोत, गज इंद ध्याइय हर कियो मुख। विप्र सुदामे दालद भंज, रे मन तू भी भज गोविंद। बधिक उधारियो खम प्रहार, कुबिजा उधरी अंगुष्ठ धार। बिदर उधारियो दास्त भार, रे मन तू भी हर ध्याय। प्रहलाद रखी हर पैज आप, वस्त्र छीनत द्रौपदी रखी लाज। जिन जिन सेविया अंत बार, रे मन सेव तू परह पार। धन्य सेविया बाल बुद्ध, त्रिलोचन गुर मिल भई सिद्ध। बेणी कौगुर कियो प्रगास, रे मन तू भी होहि दास। जय देव त्याग्यो अहमेव, नाई उधरियो सैन से। मन डीग न डोले कहूँ जाय, मन तू भी तरस है शरण पाए। जह अनुग्रह ठाकुर कियो आप, से तै लीने भगत राख। तिनका गुण अवगण न विचारियो कोई, एहबिद देख मन लगा से। कबीर ध्यायो एक रंग, नामदेव हर ज्यो बस है संग। रविदास ध्याये प्रभ अनूप, गुरु नानक देव गोविंद रूप। और यह शब्द आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में पेज नंबर, अंग नंबर, सफा नंबर 1192 पर बसंत राग में पांचवें गुरु गुरु अर्जन साहिब ने रचित किया, यानी कि ये बाणी गुरु अर्जन साहिब की है। और इस आदेश में, इस शब्द में, जिनको शहीदों के सिरताज यानी कि हम शहीदों के सिरताज कहते हैं, उन्होंने ईश्वरीय बाणी को प्रकट करने वाले शहंशाह, उनको दूसरे रूप में हम एक शहंशाह या पातशाह कई नामों से जानते हैं, क्योंकि गुरु है मार्गदर्शक। और कहते हैं कि हे जीव, यानी कि हम सब मनुष्यों को कहा गया है, ज्ञान प्राप्ति के लिए साखियों का अध्ययन कर और उन अध्ययन को अपने जीवन में उतारना कर, जिससे तुम्हारे हृदय में प्यार उत्पन्न होगा प्रत्येक जीवधारी के लिए, जिसमें भी प्राण हो या अप्राण हो, चाहे कोई बोलता हो या ना बोलता, प्रत्येक के लिए तुम्हारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा। वही प्यार जत का रूप धारण कर लेगा। अजामल ने एक बार नारायण का सिमरन किया तो वह संसार से पार हो गया। जो कहानी आज से 4800 साल पहले हिंदू शास्त्रों में मिलती है, और जिसने ईश्वर की एक बार स्तुति की और उसके सारे पाप कट गए, वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गया। पर पार ब्रह्म से ऐसे घुल मिल गया जैसे नदियां सागर में अरूप हो जाती हैं और कोई भेद नहीं रहता। इसलिए पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जन साहिब जी ने उन सभी भक्तों के नाम लिए जिन्होंने उस नारायण हरि अर्थात परमात्मा का यशगान किया है। उन सारे भक्तों के जीवन वृतांत की श्रृंखला का नाम भक्तमाला है। इसका अध्ययन शांति, प्रेम, एकता, कल्याण, गुरु प्यार और मानव आदर सत्कार प्राप्ति का एक अमूल्य साधन है, जिसका गठजोड़ हमें आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को मिलता है। क्योंकि नेक और करने वाले पुरुषों के जीवन जन साधारण के लिए उजाला का धरहरा होते हैं, जिनके बीच अहंकार में गिरने से बचते हैं। इसलिए इतिहास का अध्ययन करने पर जोर दिया जाता है, लेकिन इतिहास को पकड़ना नहीं है।
इतिहास को सिर्फ जानना है। भक्तों, सूफियों, संतों, गुरु, पीर, पैगंबरों की जीवनी को देखना है, उसको पकड़ के नहीं बैठना। आत्मिक संसार का इतिहास उतना अनूठा है, इसे केवल भक्त और गुरुमुख ही समझ सकते हैं, जो कृपा किए गए उस परमात्मा के द्वारा असीम अपने सेवकों पर। गुरु नानक स्वयं एक भक्त हैं, एक संत हैं, उस अकाल पुरख परमात्मा के, जिन पर परमात्मा ने विशिष्ट यानी कि विशेष रूप पर कृपा की। यानी कि परमात्मा की विशेष कृपा का अर्थ, मेरा कहने का मंतव्य ये है कि जब आप सृष्टि में पूर्ण तरीके से उसको स्वीकार कर लेते और उसमें डूब जाते, तो कहा जा सकता है कि परमात्मा ने विशेष कृपा की। नहीं तो परमात्मा स्पेशली आपके लिए अलग बारिश नहीं करेगा। क्या परमात्मा के भक्त हैं या नहीं? सूर्य प्रकाश करता है, इसका मतलब ये नहीं कि जो नास्तिक है उसको सूर्य प्रकाश न करेगा और जो आस्तिक है उसको करेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जीवन 84 योनियों के चक्कर में भटकता फिरता है, अलग अलग जीवन चक्रों में इसको धारण करता है और इसको भोग कर अनेकों प्रकार के कष्ट झेलता रहता है, क्योंकि वह परमेश्वर की आराधना को भूलकर उससे दूर ही रहा। जैसे तीसरे गुरु साहिब ने कहा, हौ में जलते जल मुए, भ्रम आए दूजे भाई। इस संसार को पाप और अन्याय की अग्नि से जलता देखकर ही गुरु नानक साहब जी ने मानव कल्याण के लिए अपने जीवन को आगे किया और हमारे लिए एक आसान रास्ता बताया। वो हमारे एक मार्गदर्शक हैं, हमें उनके मार्गों पर चलना चाहिए, ना कि हमको नानक को पकड़ना चाहिए। नानक सिर्फ मार्गदर्शक हैं। नानक ने इशारे किया, परमात्मा की मंजिल, आपकी मंजिल परमात्मा है, नानक नहीं। भेदभाव दूर करके लोगों में भक्ति की शक्ति पैदा की और कहा, पूरे सदगुरु राख लिए, आपने पन्ने पाए, यह जग जलता नदरी आया, गुर कै शब्द सुभाए। शब्द रते से शीतल भय, नानक सच कमाए। और यह शब्द तीसरे गुरु का वार सोरठ राग में पन्ना या सफा या अंग नंबर 643 पर गुरु ग्रंथ साहिब में सुभायमान है। यानी कि इसका मतलब होता है, इस माया के चमत्कार, अहंकार और लालच की अग्नि से जलने वाले जगत में जीव आत्मा को पूर्ण तौर पर सच्चा गुरु ही बचा सकता है, क्योंकि वो उसका सही मार्गदर्शन करेगा, मार्गदर्शक होगा, क्योंकि वह अपने भक्तों की स्वयं लाज रखते हैं। संसार को जलता देखकर गुरु साहब ने शब्द रूपी ऐसा बाण चलाया कि संसार शीतल होने लगा। जो शब्द से जुड़े वह शीतल हो गए और जो ना जुड़े वो अक्सर भयभीत, चंचल और गुमराह होते गए। जैसे आज के सिख दिखते हैं, बड़ी बड़ी संप्रदाय उनमें है, गुरु साहब के सब गुरबाणी को तो पढ़ लेते हैं, लेकिन गुरबाणी विचारने का कभी उन्होंने प्रयास किया नहीं। बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी, लेकिन उनके अक्षरों को पकड़ लिया। अक्षरों के पार भी कुछ था, जो इशारा किया था 10 गुरुओं ने। तमाम संतों और सूफियों की वाणी जो गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, वो इशारा है उस अक्षर से पार होने की। लेकिन देखने में आता है कि सिख कथावाचक लोगों को सिर्फ अक्षरों से जोड़े जा रहे हैं। अक्षरों से जुड़कर करोगे क्या? जब खाक से खाक पर मिल ही जाओगे तो अक्षर भी तो खाक ही होगा। स्याही से लिख दिया, स्याही मुक्त नहीं दे सकती। उस स्याही के जरिए जो तुम्हें बताया गया उसमें उतरना पड़ेगा, घुलना पड़ेगा, तो ही तो पार हुआ जा सकता है। जो शब्द से जुड़े वह शीतल हो गए, अर्थात वो शांत, निर्मल और संतोषी हुए। समस्त भक्तजन स्वयं तो इस संसार रूपी सागर में तैरते हैं,
जिसमें अनेक प्रकार के मगरमच्छ, तैतुए, यानी कि अनेकों प्रकार के जीव जंतु हैं और माया के चमत्कार हैं जो इन पर कोई असर नहीं करते, लेकिन अपने सेवकों और अपने वंश को भी पार करते हैं। गुरु साहिब कहते हैं, सफलियो सतगुर सेविया धन जन्म परवान, जिन्ना सतगुर जीव दिया मोयाना विसरय कोई पुरख सुजान, कुल उधारे आपना सो जन होवे परवान, गुरमुख मोए जीव दे परवान है मनमुख जन्म मरा, नानक मोए ना आखी है जे गुर के शब्द सुनाए। और यह शब्द गुरु ग्रंथ साहिब में अंग नंबर 643 पर लिखा गया है। इसलिए कहा, हे जगत प्राणियों, आओ भक्त जनों की कथाओं को समझो, उनको श्रवण करो और उस संकेत को जानो, उतरो उस गहरी खाई में जहां से आप पार हो सको, उस अनंत गहराई की तलहटी में जाकर, जहां से आप उतर सको उस चिराग की तरफ जो आपके अंतर हृदय में प्रज्वलित है, लेकिन तुम उसे भूल गए। और अपने मन को तृप्त करो। आज सारा संसार माया, अहंकार, वासना, लालच आदि अनेकों प्रकार के अवगुणों से जल रहा है। परमाणु शक्ति से संसार को एक बार ही नष्ट करने के प्रयास किए जा रहे हैं। भक्ति से विमुख, जो अपने को नास्तिक कहते हैं, या जो भक्ति नहीं कर पाते, जो परमात्मा को कुछ समझते ही नहीं, या जिन्होंने परमात्मा को अपनी दुकानदारी बना लिया, वो अक्सर विपरीत ही, उल्टा ही सोचेंगे और सोच रहे हैं। इसलिए उनकी स्मरण शक्ति को बदलना अति आवश्यक है। सारी सृष्टि खलकत और सत्य परम परमेश्वर परमात्मा ही सबका करता हरता है, और इन ऋषि मुनियों की धरती पर प्रेम और भक्ति की वर्षा अवश्य होनी चाहिए। गुरबाणी का कथन है, नाल नारायण मेरे जमदूत न आवे नेरे, कंठ लाए प्रभ राखे सतगुर की सच साखे। और यह शब्द सोरठ राग में 5वें गुरु का है, और ये गुरु ग्रंथ साहिब में अंग नंबर 630 पर शोभायमान है। अब परमात्मा साथ आ गया। अब जो भय का जो दूत है, भय का जो भय आपके अंदर बैठा है, वो आपके करीब नहीं आ सकता, वो आपको झंझोड़ नहीं सकता। कंठ लाए प्रभ राखे, अब तो मैं उसको अपनी कंठ से लगा बैठूं। सतगुर की सच साख है। अब सच्चा गुरु ही तो उस सच की साख, उसकी टहनी को आपको मिलाने का प्रयास करेगा। यही गुरु नानक का कथन और यही मानवता कल्याण का मिशन था। लेकिन देखने में आता है, खुद को जो सिख कहते हैं, आज वो गुरबाणी को समझना तो दूर, उन्होंने बस गुरु ग्रंथ को पकड़ लिया, एक गांठ बना लिया। गुरु ग्रंथ एक इशारा मात्र है उन लोगों के लिए इस जीवन मुक्ति के राह है, लेकिन वो ग्रंथ को पकड़ बैठे, ऐसा पकड़ लिया कि शायद अब उसको कभी छोड़ ही ना पाए। ठीक उसी तरह जैसे मुसलमान कुरान को पकड़ के बैठे, हिंदुओं ने अपनी गीता पकड़ ली, ईसाइयों ने बाइबल पकड़ ली, तो फिर क्या फर्क रह गया तुम सिखों में और दूसरों में? गुरु साहब ने तुम्हें अमृत कलश दिया, तुमने कलश पकड़ लिया और अमृत को जानने की कोशिश ना की। कहोगे कैसे खुद को सिख? क्या सिख होना इतना आसान है? सिख का मतलब ये नहीं कि आपने पगड़ी पहन ली, कृपाने डाल ली, गुरुद्वारे में चले गए, गुरु ग्रंथ के आगे मत्था टेक लिया, ये सिख ही नहीं है। सिख तो वही है जो उस वाणी के जो अमृत कलश है, उस कलश में उतरे और डुबकी लगाए, डूब जाए और तैरे उस कलश के अंदर के पानी में। वो पानी गुरबाणी है और वो कलश गुरु ग्रंथ। तुम कलश को मत पकड़ना, उस पानी में तैरना, तो ही तुम जीवन से मुक्त हो सकते हो, जीवन को जान सकते हो। और नानक उसी तरफ तुम्हें कहते हैं कि यही सिख है, यही परमात्मा की राह है। उम्मीद करता हूं कि आप इस वाणी व्याख्यान को समझने की कोशिश करेंगे, किसी भी प्रकार की कट्टरता को छोड़कर शब्द गुरु की तरफ अग्रसर होंगे। और अंत में मैं दुआ करता हूं, असीम परमात्मा आप सबको
जीवन मार्ग में मददगार हो और आप अपने जीवन को समझ पाए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।